ज़रिए कुरान। हम जानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान एक ही मरतबा में नाजिल नहीं किया गया, बल्कि 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा नाजिल किया गया। कुरान मजीद को एक साथ नाजिल करने के बजाय थोड़ा थोड़ा नाजिल करना अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन हैं जिन्होंने हिकमत बयान की वो मुंदरजा दिन। अगर कुरान एक ही मरतबा नाजिल हो जाए तो तमाम अहकामात की पाबंदी शुरू से ही मुसलमानों पर आयद हो जाती, जबकि आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होने की वजह से मुसलमान कवानीन की पाबंदी आहिस्ता आहिस्ता इख्तियार करते गए। ये मुसलमानों पर अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत है। तजरीए कुरान पाक हम सबको बताया कि एक बार में सारा पूरा का पूरा कुरान पाक नाजिल नहीं हुआ, 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। इसकी हिकमत तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन हैं जिन्होंने हिकमतें खुद से बयान की हैं कि मतलब ये चीज़ इस चीज़ की अलामत देती है। ठीक है, अगर कुरान पाक एक ही साथ नाजिल हो जाता तो आप सब मुसलमानों पर एक ही साथ जो है वो सारे अहकामात और सारी रस्म सब कुछ जो है वो ना आयद करना एक साथ हो जाता, जबकि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के लिए कवानीन की पाबंदी करना बहुत से हमारे इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग रोक टोक है कि हमें किस चीज़ से रुकना है, अच्छाई बुराई का सबका बताए, तो हमें एक साथ ही जो हम पर आयद हो जाता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता। जैसे कि हम आप पे अगर पढ़ाई का बटन डालते हैं तो आप जो है वो नहीं कर पाते एक साथ इतना सारा काम। तो इसी तरह इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी है कि हम थोड़ा थोड़ा करके जो है वो मुसलमान जो है वो कवानीन को इख्तियार करते गए तो उनके लिए आसानी होती गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत मिलने के बाद मुस्तकिल काफ़िरों से तकालीफ पहुँचती नहीं। हज़रत जिब्राइल ने जब कुरान आयत बार बार लेकर आप वसल्लम के पास आते तो आप वसल्लम को इनायत से क़ुव्वत मिलती और आप वसल्लम के लिए मुखालिफिन का मुकाबला करना आसान हो जाता। जब कुरान पाक नाजिल हो रहे थे तो कुरान पाक आप वसल्लम की रिसालत का जो दौर था उसमें जो है वो काफ़िर जो थे वो आप वसल्लम को बहुत तकलीफ़ पहुँचाते थे, तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाने का सोचते रहते थे। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे क़ुव्वत और हिम्मत मिलती थी, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िरों से लड़ सकते थे, बआसानी मुखालिफिन का सामना कर सकते थे। ठीक है, काफ़िर आप वसल्लम को तरह तरह से तंग करते, आप वसल्लम को ज़हनी अजियत पहुँचाने के लिए टेढ़े टेढ़े सवालात करके लाजवाब करने की कोशिश करते, मगर अल्लाह ताला ने इन सवालात के जवाबात कुरान मजीद की सूरतों में और आयत की शक्ल में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करके मुखालिफिन को लाजवाब कर देता, और वो जवाब पर हैरान रह जाते। इन मौके पर मोमिनों के ईमान में इससे मज़ीद इजाफा हो जाता। ठीक है, काफ़िर जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टेढ़े टेढ़े सवाल करते, तरह तरह के सवाल करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब करने की मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन बातों का कोई जवाब ना हो, वो जो है वो इस तरह के सवाल करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्फ्यूज़ कर देते। तो आप अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ जो है वो वही पहुँचाते थे, तो उन आयतों में उन सूरतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काफ़िर सवाल करते अल्लाह ताला जो है वो उनके जवाबात देते और उन काफ़िरों को ही लाजवाब कर देते, जिससे वो हैरान रह जाते थे। तो यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको इसका वर्क मिलता जाएगा, आप वर्क करते रहेंगे। हमने इसका वर्क मैंने आपको कल सेंड कर दिया था, सही गलत और खाली जगह। ठीक है, चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।